जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पुष्पमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज समेत श्रीधर जी की जय। भव्यात्माओं, किसी भी कामना है, कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य को संपूर्ण रूप से फलित करने के लिए विधि का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। देव दर्शन की चर्चा चल रही थी। देव दर्शन के पूरे फल की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसी में फल की प्राप्ति होती है। वह विधि कुछ शरीर से, कुछ मन से और कुछ वचन से होती है। अभी तो हम काया की विधि में भी बहुत दूर है, फिर वचन की विधि उससे दूर है और मन की विधि तो सबसे दूर है। गणित के सवाल में जैसे फल का महत्व कम होता है, लेकिन विधि का महत्व बहुत होता है। इसी प्रकार से देव दर्शन में विधि का अपना पूरा महत्व हुआ करता है। हम जब देव दर्शन के फल के विषय में सुनते हैं, पुराणों में, चारित्रों में, कथानकों में, संस्मरणों में, तब मन में वो भाव पैदा होता है कि मैं भी देव दर्शन करूं। लेकिन भाव तो पैदा हो जाता है, फल भी चाहते हैं, लेकिन उसकी विधि तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे भोजन किसी को कराया जा सकता है, लेकिन भोजन में बहुत अंतर होता है। आप एक भिखारी को भोजन कराइए, एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भोजन कराइए, 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिलेगा। एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भोजन कराइए और एक व्रती को भोजन कराइए, प्रतिमाधारी को भोजन कराइए, 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिलेगा। और 1000 प्रतिमाधारी व्रतियों को भोजन कराइए और एक महाव्रती महामुनिराज को भोजन कराइए, एक आहार कराइए, 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिलेगा। 1000 मुनियों को आहार कराना और एक आचार्य को आहार कराना बराबर पुण्य मिलेगा। 1000 आचार्यों को आहार कराना और एक चारण विधिधारी मुनि को आहार कराना बराबर पुण्य मिलेगा। 1000 चारण विधिधारी मुनियों को आहार कराना और एक तीर्थंकर परमात्मा को आहार कराना बराबर पुण्य होता है। बल्कि तीर्थंकर परमात्मा को तो वही आहार दे सकता है जो निकट भव्य होता है, 2-4-5 भवों में मोक्षगामी जीव होता है। आहार की विधि में सबसे पहले विधि की बात करेंगे। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद्विशेष। दाता, पात्र और द्रव्य की चर्चा बाद में होगी, सबसे पहले विधि की बात। मुनि महाराज चंद्रगुप्त भद्रभाऊ स्वामी के शिष्य गौमटेश्वर में, जब चंद्रगिरी में भद्रभाऊ स्वामी अपनी संलेखना समाधि के लिए ठहर गए, संपूर्ण संघ आगे विहार कर गया। चंद्रगुप्त गुरु भक्ति के कारण से गुरु जी की सेवा में रुक गए थे। भद्रभाऊ स्वामी ने तो चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया संलेखना की भावना से। चंद्रगुप्त स्वामी से कहा, शिष्य तुम आहारचर्या के लिए निकलो। चंद्रगुप्त ने कहा, स्वामी यहाँ तो कोई गांव नगर घर गृहस्थ दिखाई नहीं दे रहा है, आहार के लिए कहाँ जाना है? गुरुजी ने कहा, शिष्य मैंने तो संलेखना ले लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तुम अपनी मुनि मुद्रा को लेकर के आहारचर्या के लिए निकलो। तुम्हारे पुण्य से आहार का इंतजाम होगा, तुम्हें आहार मिलेगा, साधु का कर्तव्य पूरा करो। चंद्रगुप्त आहार के लिए निकलते हैं, एक दिशा में जाते हैं, पूर्व दिशा में। एक टेबल के ऊपर भोजन बना हुआ रखा था। चंद्रगुप्त देखते हैं जंगल में टेबल के ऊपर भोजन बना हुआ रखा है और महामुनि महाराज अपने हाथ से उठा करके खा
खाना नहीं खाते हैं। जब तक कोई श्रावक पड़गान न करे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्ध, जल शुद्ध ना बोले, नवदा भक्ति ना करे तो आहार नहीं करेंगे। वापस आ जाते हैं, गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव टेबल के ऊपर खाना रखा था जंगल में, लेकिन मुनि महाराज नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं करते हैं, मैं वापस आ गया। गुरु ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा किया, मुनि धर्म का पालन किया है दृढ़ता से। दूसरे दिन फिर दूसरी दिशा में आहार के लिए जाते हैं, देखते हैं भोजन भी रखा है और एक स्त्री, अकेली एक स्त्री जंगल में पड़गान कर रही है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखते हैं भोजन भी है और पूरे जंगल में सुनसान है, मात्र एक ही स्त्री है। और मुनि महाराज जहाँ जंगल में एकांत में एक स्त्री हो तो उससे पड़गान नहीं कर, पड़कते नहीं है और वापस आ गए। गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव हर एक स्त्री पड़गान कर रहे थे और जंगल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, एकदम सुनसान थे, तो इसलिए मैं नहीं पड़का, वापस आ गया। ठीक है, गुरु जी ने आशीर्वाद किया, बहुत अच्छा किया। तीसरे दिन जब आहार के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे श्रावक पड़गान कर रहे थे, बहुत सारे घर थे, पूरा गांव बसा हुआ था। चंद्रगुप्त आहार करके वापस आए और गुरुदेव को बताया, गुरुदेव आज तो इस दिशा में एक गांव था और बहुत सारे श्रावक थे, आहार करके वापस आए। गुरु जी ने कहा था तो बहुत अच्छा किया। अब चंद्रगुप्त डेली उसी गांव में उसी दिशा में आहार के लिए जा रहे थे। तो वो बयान गाँव पहले 2 दिन आहार क्यों ग्रहण नहीं किया? भोजन तो था लेकिन विधि नहीं थी। हाँ, जितना पुण्य भोजन से मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य भोजन को विधि पूर्वक आहार देने से मिलता है। इसी प्रकार से देव दर्शन की अपनी एक विधि हुआ करती है, एक विधान हुआ करता है, एक नियम संयम प्रतिज्ञा हुआ करती है। उससे जो फल की प्राप्ति होती है वह ऐसे फल की प्राप्ति होती है कि देव दर्शन करने वाला दर्शनीय बन जाता है, यानी कि वह स्वयं अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और आज जिस वेदी के ऊपर भगवान तीर्थंकर बैठे हुए हैं, भविष्य में वह भी तीर्थंकर बन के उस वेदी के ऊपर विराजता है। यही देव दर्शन का फल है। वंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान आपको वंदना कर रहे हैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। और जब आपके गुण प्राप्त हो जाएंगे तो मैं स्वयं भगवान बन करके वेदी पर विराजमान हो जाऊंगा। तो भव्यात्माओं, विधि का अपना बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। विधि से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कल हम देखेंगे देव दर्शन की विधि का प्रारंभ कहाँ से होता है। जय बोलिए महावीर भगवान की।